कहानी। आईपीएस ऑफिसर मीरा राठौड़ अपनी छोटी बहन प्रिया की शादी के लिए एक बनारसी साड़ी खरीदने निकली थी। वो एक साधारण सूती सलवार सूट में थी, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं और कलाई पर बस एक पुरानी घड़ी। उसके अस्त व्यस्त रूप को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये वही ऑफिसर है जिसके नाम से शहर के अपराधी कांपते हैं। वो जानबूझकर अपनी पहचान छिपा रही थी, क्योंकि उसका मिशन सिर्फ खरीदारी नहीं था। वो शहर के सबसे पुराने और तंग बाजार की एक गली में स्थित सेठ बृजमोहन की दुकान पर पहुंची। ये दुकान बाहर से जितनी साधारण दिखती थी, अंदर से उतनी ही गहरी साजिशों का अड्डा थी। मीरा की खुफिया जानकारी के मुताबिक ये दुकान शहर के बाहुबली विधायक गजेंद्र सिंह के काले धन को सफेद करने का एक महत्वपूर्ण केंद्र थी। दुकान में घुसते ही उसे मसालों और पुराने कपड़ों की मिलीजुली गंध आई। सेठ बृजमोहन, एक मोटी तौंद वाला अधेड़ आदमी, गद्दी पर बैठा था और उसका एक शागिर्द ग्राहकों को साड़ियां दिखा रहा था। मीरा को देखकर उन्होंने कोई खास तवज्जो नहीं दी। लड़के ने कुछ आम डिजाइन की साड़ियां फेंक दी। मीरा ने एक एक साड़ी को ध्यान से देखना शुरू किया, लेकिन उसकी नजरें डिजाइन पर नहीं, बल्कि साड़ियों के कोनों पर लगे खास निशानों पर थीं। उसकी टीम की जानकारी के मुताबिक जिस साड़ी से पैसों का लेन देन होता था, उसके पल्लू पर एक छोटा सा मोर का निशान कढ़ाई में छिपा होता था। आधे घंटे तक साड़ियां देखने का नाटक करने के बाद आखिरकार उसे वो साड़ी मिल ही गई। एक गहरे नीले रंग की बनारसी साड़ी, जिसके पल्लू की घनी कढ़ाई में एक छोटा सा, मुश्किल से दिखने वाला मोर का धागा चमक रहा था। जैसे ही साड़ी पैक होने लगी, मीरा ने जानबूझकर एक छोटी सी बहस शुरू कर दी। भैया, इसका रंग तो थोड़ा फीका लग रहा है, कोई और दिखाइए। बृजमोहन, जो अब तक शांत था, चिढ़कर बोला, मैडम, लेना है तो लीजिए, वरना दूसरों का समय बर्बाद मत कीजिए। पैसे पूरे दे रही हूं तो चीज भी सही मिलनी चाहिए। मीरा ने जानबूझकर आवाज ऊंची की। तभी उसने चुपके से साड़ी के उस कोने को थोड़ा सा उधेड़ा जहां मोर का निशान था। अंदर एक बहुत छोटा मेमोरी कार्ड जैसा कुछ महसूस हुआ। उसका शक यकीन में बदल गया। अब इस साड़ी को यहां से निकालना जरूरी था। बृजमोहन की नजर उस उधड़े हुए धागे पर पड़ी और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो समझ गया कि ये कोई आम ग्राहक नहीं है। उसने तुरंत काउंटर के नीचे लगा एक बटन दबा दिया। मीरा ने कहा, यह साड़ी खराब है, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। बृजमोहन चिल्लाया, पैसे वापस नहीं मिलेंगे, तू चोर है, साड़ी खराब करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले कि मीरा कुछ समझ पाती, 5 मिनट के अंदर पुलिस की जीप आ गई। जीप से इंस्पेक्टर राकेश कदम उतरा, एक बदनाम और भ्रष्ट ऑफिसर जो गजेंद्र सिंह का पालतू कुत्ता माना जाता था। कदम ने आते ही बिना कुछ पूछे मीरा का हाथ पकड़ लिया। बड़ी होशियार बनती है, चल थाने। मीरा ने शांत रहने की कोशिश की। आप अपनी हद पार कर रहे हैं इंस्पेक्टर। कदम हंसा, थाने में तेरी सारी होशियारी निकालूंगा। उसे जबरदस्ती जीप में धकेल दिया गया। साड़ी बृजमोहन ने अपने कब्जे में ले ली। मीरा का मिशन विफल हो गया था और अब वो खुद एक जाल में फंस चुकी थी। थाने में मीरा को सीधे हवालात में डाल दिया गया। उसका फोन छीन लिया गया था। ये वही थाना था जिसकी वो कुछ महीने पहले समीक्षा करने आई थी और आज वो उसी की एक गंदी कोठरी में बंद थी। इंस्पेक्टर कदम ने बाहर से ताला लगाकर कहा, अब देखती हूं तुझे कौन बचाता है। मीरा चुपचाप बैठ गई। वो जानती थी कि अब उसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। उसी थाने में एक युवा और ईमानदार सब इंस्पेक्टर अर्जुन वर्मा अपनी ड्यूटी पर था। उसने देखा कि कदम साहब एक मामूली सी दिखने वाली औरत को लेकर आए हैं और बिना किसी कागजी कार्रवाई के उसे सीधा हवालात में डाल दिया है। उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने कदम से पूछने की हिम्मत की, सर, ये कौन है? एफआईआर दर्ज नहीं की? कदम ने उसे घूर कर देखा। ज्यादा होशियार मत बन, जो कहा जा रहा है कर। ये एक चोर है। अर्जुन चुप हो गया, लेकिन उसकी नजरें हवालात में बंद मीरा पर टिक गईं। उस औरत के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास था। वो ऐसे बैठी थी जैसे किसी मौके का इंतजार कर रही हो। रात गहरी हो रही थी। कदम गजेंद्र सिंह को फोन पर सारी जानकारी दे चुका था। गजेंद्र का आदेश था कि उस औरत को रास्ते से सुबह होने से पहले हटा दिया जाए। कदम ने 2 हवलदारों को पूछताछ के लिए हवालात की ओर भेजा। जैसे ही हवालदार दरवाजे के पास पहुंचे, अर्जुन ने उन्हें रोक लिया। मैं करूंगा पूछताछ,
अर्जुन ने हवालात का दरवाजा खोला और अंदर गया। उसने धीरे से पूछा, आप कौन हैं? अगर आप सच बताएंगी तो शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। मीरा ने उसकी आंखों में ईमानदारी देखी। उसने धीरे से कहा, मेरा नाम मीरा राठौड़ है, आईपीएस, स्पेशल क्राइम ब्रांच। ये सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत अपने फोन पर आईपीएस अधिकारियों की लिस्ट चेक की। मीरा राठौड़ का नाम और तस्वीर देखते ही उसके माथे पर पसीना आ गया। वो तुरंत हवालात से बाहर निकला और कदम के ऑफिस की तरफ भागा। सर, बहुत बड़ी गलती हो गई है, वो। लेकिन कदम नशे में धुत था। उसने अर्जुन को धक्का दिया, निकल यहां से। तभी थाने का मुख्य दरवाजा खुला और पूरे जिले के एसपी खुद अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे पुलिस की एक पूरी टीम थी। दरअसल मीरा जब मिशन पर निकली थी तो उसने एक ट्रैकिंग डिवाइस अपनी घड़ी में लगा रखा था। जब 1 घंटे तक उसकी कोई खबर नहीं मिली तो उसकी टीम ने उसे ट्रैक कर लिया। एसपी को देखते ही कदम का नशा काफूर हो गया। एसपी ने गरज कर कहा, इंस्पेक्टर कदम, तुमने एक ऑन ड्यूटी आईपीएस ऑफिसर को गिरफ्तार किया है। तुम सस्पेंड हो। मीरा को रिहा कर दिया गया, लेकिन वो जानती थी कि असली खेल अब शुरू हुआ है। गजेंद्र सिंह को पता चल चुका था कि कानून के हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच रहे हैं। वो बौखला गया था। अगले दिन प्रिया की हल्दी की रस्म थी। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन मीरा के दिल में एक तूफान चल रहा था। वो जानती थी कि गजेंद्र चुप नहीं बैठेगा, और वही हुआ। हल्दी की रस्म के बीच दूल्हे रोहन के पिता के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन पर एक डरावनी आवाज थी, अगर ये शादी हुई तो तुम्हारा बेटा कल का सूरज नहीं देखेगा। अपनी बेटी को समझा लो कि गजेंद्र सिंह से दुश्मनी महंगी पड़ती है। पूरे घर में मातम छा गया। रोहन का परिवार डर गया और उन्होंने शादी तोड़ने की बात कह दी। प्रिया रो रो कर बेहाल हो गई। मीरा का खून खौल उठा। गजेंद्र ने उसकी सबसे कमजोर नस पर हाथ रखा था। उसने रोहन के परिवार को भरोसा दिलाया, ये मेरी लड़ाई है और मैं वादा करती हूं कि रोहन को कुछ नहीं होगा। ये शादी होकर रहेगी। उसने तुरंत अपनी टीम को सक्रिय किया। उसे पता था कि गजेंद्र सीधे तौर पर कुछ नहीं करेगा। उसने अपने सबसे खतरनाक गुर्गे जग्गा पहलवान को यह काम सौंपा होगा। मीरा ने जग्गा के हर अड्डे पर नजर रखनी शुरू कर दी। शादी वाले दिन जब बारात दरवाजे पर पहुंचने वाली थी, मीरा को खबर मिली कि जग्गा के लोग रोहन को मंडप के रास्ते से उठाने की फिराक में हैं। मीरा ने दूल्हे की शेरवानी पहनी, प्रिया की चुनरी से अपना चेहरा ढका और अपनी टीम के साथ खुद जाल बिछाया। जैसे ही गुंडों ने दूल्हे की गाड़ी को घेरा, वे ये देखकर हैरान रह गए कि दूल्हे की जगह गाड़ी में मीरा बैठी थी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। जग्गा के पकड़े जाने के बाद उसने सारे राज उगल दिए। उसने बताया कि बृजमोहन की दुकान से जो मेमोरी कार्ड मिलना था, उसमें गजेंद्र सिंह के विदेशी बैंक खातों और हवाला नेटवर्क की पूरी जानकारी थी। वो साड़ी आज रात देश से बाहर जाने वाली थी। मीरा ने उस नीली साड़ी को बृजमोहन की दुकान से बरामद करवाया। मेमोरी कार्ड में इतने सबूत थे कि गजेंद्र सिंह की पूरी सल्तनत हिल सकती थी। उसी रात मीरा ने पुलिस फोर्स के साथ गजेंद्र सिंह के फार्म हाउस पर छापा मारा। गजेंद्र भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मीरा ने उसे धर दबोचा। तुम्हारा खेल खत्म हो गया गजेंद्र, मीरा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। गजेंद्र हंसा, तुम मुझे नहीं जानती मीरा, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, मैं 2 दिन में बाहर आ जाऊंगा। मीरा मुस्कुराई, शायद तुम भूल रहे हो कि तुमने सिर्फ एक ऑफिसर से नहीं, एक बहन से पंगा लिया है। और एक बहन जब अपने परिवार की रक्षा करने पर आती है तो उसकी पहुंच कानून से भी ऊपर होती है। अगले दिन जब प्रिया और रोहन की शादी का रिसेप्शन चल रहा था, टीवी पर गजेंद्र सिंह के काले कारनामों की खबरें आग की तरह फैल रही थीं। शहर अपराध के एक बड़े साम्राज्य के ढहने का जश्न मना रहा था। मीरा दूर खड़ी अपनी बहन को मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसकी वर्दी पर कोई दाग नहीं था, लेकिन उसके दिल पर जो घाव लगे थे वे शायद कभी नहीं भरते। उसने अपनी कसम निभाई थी, एक ऑफिसर की भी और एक बहन की भी। डूबते सूरज की रोशनी में उसकी वर्दी चमक रही थी, जो अब सिर्फ एक वर्दी नहीं बल्कि इंसाफ और इज्जत की जीत का प्रतीक बन चुकी थी।